नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। 69,000 शिक्षक भर्ती नई सूची तैयार करने से लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने तक पर विचार। मुख्यमंत्री आज बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक और आपको पता है कि ये बैठक चालू हो चुकी है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को की चयन सूची नए सिरे से बनाने के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहाँ छुट्टी के दिन शनिवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय खोलकर महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक की, वहीं रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले में बेसिक शिक्षा विभाग और शासन के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सरकार इस मामले में महाधिवक्ता से भी राय लेगी और उसके बाद ही इस मामले पर कोई आगे बढ़ा क्या कदम होगा वो लेगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा की बैठक में एक तरफ जहां इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बारे में चर्चा हुई, वहीं नई सूची तैयार करने पर भी चर्चा की गई। नई सूची बनने से कितने पहले से नौकरी कर रहे युवा प्रभावित होंगे, यह भी देखा जा रहा है। साथ ही इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा भी जुटाया गया है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ रविवार को होने वाली बैठक में इसके सभी पक्षों पर चर्चा होगी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से सीएम के सामने प्रस्तुत करने के लिए प्रेजेंटेशन भी तैयार किया जा रहा है और इसमें आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को राहत देने के साथ साथ अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है, क्योंकि अगर पहले से नौकरी कर रहे कुछ युवा प्रभावित होते हैं तो उनके लिए भी सरकार कोई ना कोई रास्ता बनाएगी। और शिक्षक भर्ती जो पूरा मामला है, इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। बहुत से लोग होंगे जिनको इसकी जानकारी नहीं होगी, हालांकि शायद ही ऐसा कोई हो। तो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई जिसमें जब मेरिट लिस्ट बनाई गई उसमें आरोप ये लगाया गया कि आरक्षण का सही ध्यान नहीं रखा गया है। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के बच्चों को जितना आरक्षण मिलना चाहिए था उतना आरक्षण उनको नहीं दिया गया है, जिसको लेकर उन लोगों ने प्रदर्शन किए। लेकिन बाद में वो कोर्ट में गया, सिंगल बेंच में जाकर ये जब मामला पहुंचा तो मामला ये बातें बना। सरकार का कहना ये था कि आरक्षण के अंतर्गत एक क्लॉ और आता है और वो क्लॉ ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को 2 बार आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता था। सरकार का कहना ये है कि यदि अगर आप 60-65 की जो कट ऑफ थी उसमें अगर आप ओबीसी वर्ग में एंट्री ले रहे हैं तो आपको ओबीसी वर्ग का ही चयनित अभ्यर्थी माना जाएगा और आप अब ओबीसी वर्ग में ही केवल चयन पाएंगे। लेकिन जब ये मामला डबल बेंच में पहुंचा तो डबल बेंच इस बात को दरकिनार करते हुए डबल बेंच ने ये कहा कि एक व्यक्ति को कितनी बार भी आरक्षण मिल सकता है, जितनी बार भी वो ओपन फेस में जाएगा वो हर बार आरक्षण का हकदार बन जाएगा। इसी बात को लेकर जो अब पक्ष है वो 69,000 शिक्षक भर्ती के जो शिक्षक हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे ऑर्डर्स आए हैं जिनमें ये देखा गया है कि कई बार ऐसा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति को एक या एक से ज़्यादा बार आरक्षण दिया जा रहा है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। इस चीज़ को लेकर ये एक टॉपिक ऐसा है जिसको लेकर बच्चे या जो शिक्षक कह लीजिए वो उसको लेकर आगे जाने वाले हैं। लेकिन चाहे आप जो प्रवक्ता आते हैं भाजपा के उनकी बात सुनिए, चाहे आप संदीप शर्मा जी का बयान सुनिए या फिर आप योगी आदित्यनाथ जी के बयान को भी ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सरकार शायद आगे नहीं जाने वाली। लेकिन सरकार के पास एक बहुत बड़ा एक पॉइंट होता है, वो पॉइंट ये होता है कि नोटिफिकेशन में एक शब्द आप हमेशा देखेंगे लिखा होगा कि किसी भी वक्त सरकार या जो एजेंसी एग्ज़ाम कराती है वो पदों की संख्या घटा या बढ़ा सकती है, ऐसा एक नोटिफिकेशन में होता है। तो अगर सरकार इसका इस्तेमाल करती है और पदों में कुछ घटाना या बढ़ाना करती है तो किसी को भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नए बच्चे भी एंटर हो जाएंगे। लेकिन ये करना आसान नहीं है, बहुत बड़े स्तर पर ऐसा बदलाव होगा जिसको लेकर फिर से कोर्ट केस हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि इस बैठक में ऐसा कौन सा नया ऐसा डिसीजन लिया जाता है, ऐसा कौन सी चीज़ बाहर निकल कर आती है कि जिससे किसी का नुकसान ना हो। क्योंकि देखिए, जो बच्चों को वंचित रखा गया इस 3-4 साल में वो भी गलत है, लेकिन जो 3-4 साल से नौकरी कर रहे हैं उनको निकाल देना भी ये भी गलत है। जिनकी 3-4 साल से जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी वो भी गलत है, लेकिन 3-4 साल में जिसकी जो आर्थिक स्थिति है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना ये भी गलत है। देखिए, जब भी हम एक समाज की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, आप जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम, इन सब चीज़ों से ऊपर उठिए और सिर्फ एक इंसान की बात सोचिए कि जो 4 साल से बाहर था उसके ऊपर क्या बीती होगी और जो 4 साल नौकरी करने के बाद जिसको निकाल देंगे उसके ऊपर क्या बीतेगी। तो डिसीज़न एक ऐसा होना चाहिए जो किसी पर इफेक्ट ना डाले, सभी के लिए अच्छा हो,
किसी का घर ना टूटे, सबका घर बना रहे। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इस पर क्या डिसीजन लेती है, किस प्रकार से डिसीजन लेती है। क्या वाकई में डबल बेंच की बात को मान लेती है और नई लिस्ट रिवाइज करके करीब 5-6 हज़ार बच्चों को अफेक्ट करती है, खासकर जनरल कैटेगरी के बच्चों को, या फिर सरकार कोई नया एक ऐसा डिसीजन लेके आती है जिससे किसी का नुकसान नहीं होने वाला। या तीसरा ऑप्शन, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और इस बात को प्रूफ करेगी कि हमने डबल आरक्षण के वजह से ऐसा नहीं किया है और बच्चों को सही प्रकार से नियुक्तियां दी गई हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि शाम तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा मीटिंग में क्या हुआ, क्या डिसीज़न है और आगे का रास्ता, भविष्य बच्चों का, शिक्षकों का क्या होने वाला है। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।